100 कौन खा गए? एक दे इमरान ते ना बैट लेने नहीं थे, एक दे बैट तो लेने कौन थे? क्यों बैट तो देने ही चुप हैं जरा मसाज बैट दे वो लावे। अच्छा एक मिनट वला चुप वला बैट लाना जायज है, बैट ना लाओ लावा करा है जय गाल करा हमें इमरान हजार रुपया लगे, हजार इमरान हजार रुपया था ही लेन आज मजाक के ना घेनला इस शख्सियत को आपने ना मैं इमरान लेना इमरान नाल सुना होगा। दूरदर्शन जी के हाँ। बहुचर्चित चेहरों में वाह से खुदा अल्लाह बना एक बेहद खूबसूरत आवाज के मालिक हैं डॉक्टर जो नरोत्तम पुरी। इमरान लावे लेना इमरान लेनी है India win the toss. आ and Gavaskar मैदान and का Parker पेच open दिया the inning. Chris तो Hill, सारी Gavaskar. टीम आई खड़ी है असां इमरान आज मैं जाते बना भाई And वीडियो Gavaskar gets a जे four. बड़ा कर मजाक ना 18 good runs. बंदे दा and कुछ Gavaskar देखन also चाहे ना Underwood caught by Old. कोई फॉलो कोई कमेंट कोई लाइक करन क्यों मकार वीडियो बनती भी है वीडियो पढ़ती भी यार ये सारे अरे YouTube मेरे चैनल मसाद वादे सब्सक्राइब करो मोहम्मद यार, बेल आइकन दबाओ हां यार आको यार, मेहनत मोहम्मद करें, इरफान मेहनत करें, बदल एक By 28 बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। मतलब पूरे डीजी खान है जामपुर है कोच रही हो बंदे शिक्षक जुल्फकार ए है मोहम्मद जुल्फकार अच्छी और मतलब ऑल राउंडर है बंदा शख्स के इतने रूप आज इनकी हम बैटिंग आपको देखो आज रूबरू इंशाल्लाह कराएंगे तक पसंद हो सी भरपूर आवाज से। भाई वाह। दूरदर्शन के सबसे चर्चित और बेचते मोहम्मद चहरे जुल्फकार तो मोहम्मद इरफान डॉक्टर आइकन नरोत्तम बैटिंग करान पुरी से। मोहम्मद इमरान बॉलिंग करे सी एक्सपर्ट के तौर पर तो कभी क्रिकेट कंपेयरर के तौर पर ये मोहम्मद चेहरा इमरान की टीम में इजाज अहमद ये चेहरा इमरान भारतीय कप्तान आबे टेलीविजन मुजाहिद पर उस वक्त भी वकार था जब मोहम्मद जुल्फकार दी टीम में 1959 में दूरदर्शन मोहम्मद पर नईम मोहम्मद जुल्फकार मोहम्मद इरफान बहुत मोहम्मद लंबे समय शाहिद। से डॉक्टर नरोत्तम पुरी दूरदर्शन से जुड़े रहे हैं। 100 से ज्यादा क्रिकेट कमेंट्री देने के बाद आज भी जब इंडियन क्रिकेट टीम ए सिंगल है, अपने का दमखम डबल दिखाने ट्रिपल कर्सन पहली खेल के बात मैदान ये में उतरती है, 6 ओवर का तो मैच है अंपायर वन डॉक्टर पुरी देश की आवाज को उस बैट मैच 150 बैट की लगी हुई है। समझाते हैं। हमारे जुल्फकार डू फ्रांस having weathered the storm in the first 10 overs in which they got 27 runs. वैसे इन्हें आपने देश के लॉन्गेस्ट रनिंग स्पोर्ट्स शो स्पोर्ट्स क्विज में कई बार देखा होगा। एक क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट, दूरदर्शन प्रेजेंटर और अपने समय के जाने माने इंटरव्यूअर होने के बावजूद भी डॉक्टर नरोत्तम पुरी की असल पहचान कुछ और ही है। जी हाँ, डॉक्टर नरोत्तम पुरी को मेडिकल फील्ड में शोहरत हासिल है। मेरे जो बाकी रूप जिनसे जनता ज़्यादा वाकिफ़ है वो मेरी हमेशा हॉबी रही है। मैंने कभी अपनी प्रायोरिटी नहीं चेंज की। मेडिसिन मेरे लिए सबसे पहले है, उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट रोल है और मेरी हॉबीज़ जो हैं वो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, स्पोर्ट्स टेलीकास्टिंग या स्पोर्ट्स जर्नलिज्म रही हैं। बट इस पूरे करियर के अंदर, इस पूरे वक्फे में मैंने अपने प्रोफेशन को भरपूर निभाने की कोशिश की है। वो पेशे से ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और देश के लीडिंग हॉस्पिटल ग्रुप के साथ मेडिकल एडवाइजर के तौर पर भी जुड़े हुए हैं। रेडियो और टीवी पर क्रिकेट कमेंट्री के साथ साथ मेडिकल फील्ड में जगह बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं, पर उनकी शख्सियत के पन्ने अभी खत्म नहीं हुए। डॉक्टर पुरी एक कमेंटेटर और डॉक्टर होने के अलावा एक टीचर भी रह चुके हैं और साथ ही वो अब तक क्रिकेट वर्ल्ड से जुड़ी 18 किताबें लिख चुके हैं। आमतौर पर हम और आप एक ही प्रोफेशन चुनते हैं और उसी में सफल होने का ख्वाब देखते हैं, पर डॉक्टर पुरी अपने हर रूप में अव्वल साबित हुए हैं। अपने प्रोफेशन में मज़ा लेना ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने प्रोफेशन को एंजॉय करते हैं तो इसका मतलब है आप सही जगह पर हैं और सही काम कर रहे हैं। He is a multifaceted person. So he loves to sing. He hosts a lot of shows. So because he talks very well, so he's a great orator. He writes very well. He's written many books. These are all hobbies. Anything, name it, and he has it. He's a typical A+ personality. Typical A+ होते हैं ना. Living on the edge.
always sticking to the time, stickler for time. उनका कोई फ़र्क नहीं है, वो जिस फील्ड में या जिस फोरम में भी जाके खड़े हो जाते हैं, बस सारी दुनिया उनके पीछे खड़ी हो जाती है। सो चाहे वो क्रिकेट के, आज कल को मेरा ख्याल वो हॉकी की कमेंट्री शुरू करते हैं, सब लोग उनको सुनना शुरू कर देंगे। सो ही इज़ द बेस्ट इन वॉट एवर ही डज। और जब उनसे पूछो कि अब तक के इस वर्सेटाइल करियर में सबसे ज्यादा मजा किस प्रोफेशन में आया, तो वो कहते हैं, सच पूछे अब इस उम्र में आने के अस्सलाम बाद वालेकुम, संगत क्या हाल है? 51 ठीक साल है, हुए वैसे हैं। ठीक है। 1969 से मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, 68 दिसंबर 69 जनवरी से। तो इतना अरसा गुजार लेने के बाद तो ये सच ही बोलना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा मैच देखना है एज ए टीचर आया। पर चलो, जरा माशाल्लाह रुकिए, देखो, तू संग क्या कहना डॉक्टर है? पुरी की शख्सियत में पन्ने ओ, कभी और छक्का। बाकी हैं। छक्का कहीं नहीं। डॉक्टरी, सिंगल है। इंटरव्यूअर, क्रिकेट यहाँ पे एक्सपर्ट सिंगल, के बाद ओ, मिस डॉक्टर करते हुए नरोत्तम फील्डर। पुरी की गायकी भी गजब की है। तंदी थे पीछे देखूं है, तुमने देखा है, तुम्हें है, तुम्हें बताया कीड़े के बारे में। सेमी क्लासिकल संगीत पीछे की देखा है। शिक्षा उन्होंने दिल्ली घराने के ही उस्तादों से ली। बॉलर और अक्सर रुकते उनको हुए दिल्ली के जाने-माने बैट्समैन ने मिस कर दी। ऑडिटोरियम्स में अपना सिंगिंग टैलेंट दिखाते नजर आ जाते हैं। इतना ही नहीं, वो फिक्की और NABH जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं। एक समय में एक साथ कई सारी चीजें करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन डॉक्टर पुरी अपने जीवन में इतने सारे रोल बड़ी ही संजीदगी से अदा करते हैं। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत इस वजह से नहीं होती है क्योंकि ये सारी चीज़ें वो हैं जो मैं दिल से करना चाहता हूँ। तो ये मुझे ये नहीं लगता कि ये एक पनिशमेंट है। ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जिन से जुड़ी हैं। Excellent. He is one of the most renowned ENT doctors we have. और bedside mannerism, patient mannerism, par excellence. एक उनकी जो क्लिनिकल स्किल है वो तो है ही है बहुत बढ़िया, लेकिन उनका जो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनका स्टेचर इतना बड़ा है सोसाइटी में और इतना हाई है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पीपल आई नो। आई मीन एक्सेलेंट। जब हमारे देश में टीवी का आगमन हुआ, ठीक उसी साल डॉक्टर नरोत्तम पुरी भी कैमरे से रूबरू हुए। यानी वो दूरदर्शन की शुरुआत के साथ ही देश के करोड़ों घरों तक पहुंच चुके थे। वो बेसिकली एक शो था हाउ टू प्ले करके एक सीरीज़ थी जो कि मेरे फादर कर रहे थे। तो उसमें जब क्रिकेट का शो आया तो उसमें था कि एक लड़का ये दिखाता है कि शॉट को कैसे गलत खेलते हैं या बॉल को कैसे गलत डालते हैं, और एक लड़का ये दिखाता है कि उसको कैसे करेक्ट करते हैं। तो ये स्टूडियो के अंदर शो था। ये पहला मेरा एक्सपोजर था टेलीविज़न से और टेलीविज़न कैमरा से। आज भी मैचेस के दौरान उन्हें दूरदर्शन का रुख करना ही पड़ता है, क्योंकि आज भी दूरदर्शन के दर्शकों को बिना पुरी की आवाज के क्रिकेट की बारीकियां ठीक ही लगती हैं। We'll take a short break, and then when we come back, we'll show you the start that Rohit Sharma had with Shikhar Dhawan. This time focusing on Shikhar. और ऐसा हो भी क्यों ना, देश के पहले लाइव क्रिकेट मैच के आंकड़े दूरदर्शन के लिए गिनने का मौका जो उन्हें मिला था। टेलीविज़न आया तो 1966 में पहला मैच टेलीवाइज किया गया। इंडिया में जो पहला टेलीवाइज क्रिकेट मैच था वो दिल्ली में फिरोजशाह कोटला में हुआ था, बोर्ड प्रेसिडेंट 11 और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो उसमें मेरे फादर कमेंट्री कर रहे थे और मैं पहला स्टैटिस्टिशियन था दूरदर्शन के लिए। ये 1966 की बात है। बड़ा लॉन्ग था यार।